जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लगातार सारी पार्टियों ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो देखा जा रहा था उनकी भी कहीं ना कहीं लिस्ट आना बाकी है। आज हो सकता है देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी की भी दूसरी लिस्ट आ जाए, जिसमें बदायूं की अगर बात की जाए तो बदायूं में जो है कहीं ना कहीं यहाँ प्रत्याशी का नाम अभी नहीं आया था, तो यहाँ पर धर्मेंद्र यादव का टिकट कटने के बाद में शिवपाल जी का टिकट किया गया है और उसके क्रम में शिवपाल जी का दौरा लगातार यहाँ पर तूफानी दौरा हो रहा है, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। चूंकि रूठे मनाने की जो कवायद थी वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आई थी, वो जो रूठे हुए अपने लोकतंत्र को मनाने के लिए लगातार वो निकले हुए हैं। मेरे साथ में इस वक्त आदित्य यादव मेरे साथ मौजूद है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सभी दर्शक हमारे जानते हैं। ये भी अपने पिताजी के लिए रणवीर सिंह के लिए आए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, भारत समाचार में स्वागत है। दूसरा जी, सबसे मेन सवाल आपसे ये रहेगा, जिस तरीके से ये कल इतनी बड़ी घटना हुई है और समाजवादी पार्टी की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, क्योंकि दो ही पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश में मेन लीड में हैं, विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, चीटाकशी की जा रही है कि समाजवादी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट आया था, समाजवादी पार्टी के पेज से भी स्टेटमेंट आया था, ट्विटर पर भी स्टेटमेंट था कि जो बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं दंगे फसाद कराने की कोशिश करती है इस तरीके से चुनाव आते हैं। तो देखिए, कल की जो घटना है, सबसे पहले तो हम उसका घोर विरोध करते हैं। निंदनीय घटना है। जिस तरह से बर्बरता से दो मासूम बच्चों की साथ ये घटना हुई, कोई भी व्यक्ति होगा, किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज से, किसी भी पार्टी का होगा, मैं समझता हूँ इसकी निंदा ही कर सकता है। और जहां तक इसको राजनीति से जोड़ने की बात है, कि इसको राजनीति से बिल्कुल जोड़ के नहीं देखना चाहिए। पूरी तरीके से हैवानियत थी। ऐसी घटना करने वाला ना ही किसी धर्म का हो सकता है, ना ही किसी समाज से हो सकता है। वो इंसान और इंसानियत कहलाने के काबिल भी मुझे लगता है नहीं हो सकता है। इसीलिए हम उसको किसी भी राजनीतिक एंगल से जोड़ना नहीं चाहेंगे। जो घटना हुई है निंदनीय है। जो परिवार है वो शोक में है। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनके परिवार को इस क्षति से लड़ने की हिम्मत दे, क्योंकि उस परिवार ने अपना सब कुछ खोया है। इस सब कश्मकश के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि जिसके ऊपर ये बीती है, उसको जब कल को ये सारी बातें वो सुनेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा इन चीजों का। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो घटना हुई वो निंदनीय है, किसी के साथ भी हुई, जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए, मिली, और जो भी घटना जिसके साथ हुई निंदनीय है। दूसरा, जिस तरीके से सपा चाचा जी से हमारी बात अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट हम लोग बदायूं से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हम लोगों ने संघमित्रा जो मौर्य जी जो इस समय वर्तमान सांसद है यहाँ की बीजेपी से, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2 दिन आए हुए हैं। हालांकि वो इशारा शिवपाल जी का किस तरफ था ये तो आपसे बेटर कौन जान सकता है। उन्होंने कहा था, मीडिया ने पूछा था कि कुछ रूट मनाने की कवायद थी, जैसे मैंने जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा है कि शिवपाल जी के आयु 2 दिन हुए हैं और दंगे फसाद शुरू हो गए और इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं उनका भी संदेहप्रद रोल रखता है। देखिए, मौजूदा सांसद हैं, देश की आबादी का आधा हिस्से का नेतृत्व यहाँ की मौजूदा सांसद करती है। हम उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, वो मातृशक्ति है, ठीक है। उन्होंने अगर ये बात कही तो मैं इतना कहूंगा कि राजनीति आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने इस पे नहीं की। राजनीति किसने की, ये जनता उस वीडियो जिसमें माननीय शिवपाल सिंह जी ने ये बात कही उसको देख ले, और जिस वीडियो पे मौजूदा सांसद जी ने ये बात कही उसको देख ले, आकलन अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात, जहां तक उन्होंने इस बात को, जब उनसे ये पत्रकार ने सवाल पूछा था, जब माननीय शिवपाल सिंह जी आए थे, कि जो नेता आपकी पार्टी के हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं, उसके ऊपर ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि अब हम आ गए हैं, चीजें संभल जाएंगी, चीजों को हम संभाल लेंगे। वो एक तरीका था उनका कहने का। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसे जोड़ के देखा मौजूदा सांसद की जो सोच है, और या तो उनकी पार्टी की विचारधारा या उनकी विचारधारा, मैं उसके लिए कमेंट नहीं कर सकता, उनकी या पार्टी की विचारधारा होगी, ये उसको दर्शाता है कि कोई भी ऐसी घटना होती है उसको पहले तो आप कहेंगे कि हम राजनीति से नहीं जोड़ के देखना चाहते, फिर आप उसको तुरंत अगले ही पॉइंट पे आप खुद ही उसको राजनीति से जोड़ देंगी। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इस समय की जो जरूरतें हैं इस राजनीति में, वो दिखाता है। मैं समझता हूं कि अभी तक बीजेपी ने यहाँ टिकट डिक्लेयर नहीं किया है
और अपने टिकट को डिक्लेयर कराने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो इन सब घटनाओं को राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रही है, जो कि गलत है। टिकट होना हो, देखिए इंसानियत है तो हम आप हैं, इस बात को समझिए। इंसानियत नहीं रहेगी तो क्या मतलब। तो जो ये आप काम कर रही हैं वो मैं समझता हूँ बहुत गलत काम है। इसका दूर तक जो परिणाम होंगे अच्छे नहीं होंगे, लोगों के अंदर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आप नेतृत्व करते हैं, इस बदायूं का नेतृत्व कर रही हैं आज मौजूदा स्थिति में, तो आप नेतृत्व कर रही हैं तो आपको सोच समझ के देखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत बयान उन्होंने दिया। अगर उन्होंने उस चीज को इससे जोड़ के देखा तो कहीं ना कहीं ये जो उनके सोच है उसको दर्शाता है। बिल्कुल आदित्य जी, आप जिस तरीके से आप हम लोग लोकल की राजनीति पा जाते हैं, चूंकि अगर राजनीति की बात नहीं की जाएगी तो एक बेईमानी सी होगी। चूंकि अब लगातार अब आप आए हैं यहाँ पर, लोगों का सवाल है, हम लोग जहन में लोगों के घूम रहा है, लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, समय कम है, किस तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिल रही है और किस तरीके का आप लोगों को विश्वास और प्यार मिल रहा है? देखिए प्रतिक्रिया बहुत अच्छी मिल रही है, जनता मन बनाए बैठी है इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करने का, विकास के आधार पर। जनता वोट इसलिए करना चाहती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रही 5 साल तो दिखाई नहीं दी कहीं भी। मैं नहीं कह रहा, क्षेत्र की जनता हम लोग को ये बात कहती है। और दिखाई ना दिखाई देना एक बात है, इस क्षेत्र के लिए आपने कौन सा काम। जब आप आते हैं सांसद बन के, सांसद उन 500 550 लोगों में से एक होता है जो पूरी दुनिया में से चुन के वहां उस सदन में पहुंचता है। अगर उस सदन में पहुंच के आप इस चीज का हवाला दें कि हमने इस गांव की सड़क या उस गांव की सड़क बना दी, 1-2 सड़क बनाने का तो सांसद का वो काम नहीं। सांसद को एक बदायूं क्षेत्र के लिए क्या आने वाले 5-10 सालों में किस तरीके से विकास होगा, उसका एक ब्लूप्रिंट, उसकी एक तैयारी करनी चाहिए, ना कि ये छोटे छोटे कामों को लेके आप गिनाओगी जनता के बीच जाके। तो मैं समझता हूँ जनता के साथ नाइंसाफी हुई है, जनता ने उस चीज को महसूस किया और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी भारी मतों से एक बार फिर जीतेगी। बदायूं में जिस विचारधारा को नेताजी ने लाके इस बदायूं को विकास से जोड़ने का काम किया था, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, एक बार फिर से उन सभी को आदरणीय शिवपाल सिंह जी और हम सभी लोग मिलके एकजुट होकर, पूरा परिवार, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, हम, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, हम सभी लोग नेताजी की विचारधारा से जुड़कर अपने आप को जोड़ते हुए फिर से बदायूं को विकास के रास्ते पे ले जाने का। आदित्य जी, ये एक चीज सवाल एक और आपसे यूँ रहेगा, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में लगातार जाते हैं और शायद आप लोगों ने वो खबरें नहीं देखी होगी, नहीं देखी तो हम आप लोगों को लिंक देंगे, देखना आप। चाहे किसान हो चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, एक चीज निकल के जो आ रही है उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे उन लोगों को संदेश देंगे और किस तरीके से उनको सेटिस्फाई किया जाएगा? उनका कहना है शिवपाल जी आए हैं, शिवपाल जी मिलेंगे कहाँ, एक बहुत बड़ा सवाल होगा। हालांकि आपको हो सकता है बुरा लगे इस बात का, नहीं। लेकिन मैं कहूंगा इस बात को, क्योंकि जनता का जो माध्यम है वो मेरे द्वारा रखा जाता है। शिवपाल जी मिलेंगे कहाँ? लोगों के धर्मेंद्र जी मिल जाते थे, आप मिलेंगे कहाँ? किस तरीके से उन लोगों को मनाएंगे, किस तरीके से करेंगे? देखिए, जो व्यवस्था आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी छोड़ के, मैं छोटा हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, मैं लगातार जनता में जा रहा हूँ। जो स्नेह प्यार आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने बदायूं की जनता को दिया है और उसके बदले में बदायूं की जनता ने जो स्नेह प्यार और सहयोग भाई धर्मेंद्र जी को दिया है, वो हम लोग देख के भावुक हो जाते हैं कई बार। क्योंकि पब्लिक से निजी तौर पे उन्होंने जुड़ के किया है। और जहां तक माननीय शिवपाल सिंह जी की बात है या हमारी बात है, माननीय धर्मेंद्र भाई जी माननीय नेताजी की विचारधारा से अपने आप को जोड़ते हुए काम किया है। मैं और हम सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग नेताजी की विचारधारा और भाई धर्मेंद्र जी की विचारधारा से जोड़ते हुए अपने आप को देखते हैं। और यही जनता में कह रहे हैं कि जो व्यवस्था आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी बना के गए थे, हम उसी व्यवस्था को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जहां उन्होंने एक छत बनाई थी जिसके नीचे सभी लोग आके अपनी बात रख सकते थे, उसी छत के नीचे हम लोग फिर से बैठ के वही कामों को, इस बदायूं की जनता के कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही कार्यालय जो पार्टी का था, सारी व्यवस्था वही रहेगी। और आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में आप देखिएगा, ये जितनी भी बातें हो रही हैं, ये बातें सब दरकिनार होंगी, क्योंकि मुद्दा आज के समय पे जरूरी ये है कि बदायूं का भविष्य क्या है, किस तरफ को। आज इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, स्टेट ऑफ द आर्ट वो मेडिकल कॉलेज हो सकता था, जिस दिन से समाजवादी पार्टी सरकार की, उस दिन से एक ईंट उसके अंदर नहीं लगाई गई। जहां बड़े बड़े कैंसर के इलाज हो सकते थे, आज वहां बुखार का इलाज आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये किसकी गलती है?
ये किसकी गलती है, ये सोचने की बात है। तो मैं समझता हूँ आज इस बात की ज्यादा जरूरत है कि जो ये जनता हमारे सामने है, इस जनता को कोई हाथ पकड़ के सही रास्ते पे ले जा सके, वो ज्यादा जरूरी है। कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, ये मुझे लगता है जनता तय करेगी। जनता सर्वोपरि है, वो तय करेगी, उनको ही तय करने देते। अच्छा जी, एक चीज और, आप पे 3 विधायक थे, अब एक विधायक चले गए हैं, 2 विधायकों के सहारे किस तरीके से नैया पाला है, उसको किस तरीके से भरपाई करेंगे? देखिए, हमारे 2 विधायक हैं और विधायक के साथ साथ आप देख रहे हैं एक तरफ से हमारा पूरा बदायूं का जो प्रतिनिधिमंडल है, जो जिलाध्यक्ष जी भाई आशीष जी हैं, स्वामी जी हैं, सब रामीर जी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम सभी लोग एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। विधायक निश्चित जो एक गए हैं, उसके उनके बारे में आप जनता ही में जाके बात कर लीजिए, तो आपको उनके बारे में जवाब मिल जाएगा। हम गए थे जनता के बारे में, जनता तुम तो ये कह रही है कि उन्होंने हमारा वोट बेच दिया, लोग उनके समाज के लोग ही इस तरीके की बातें भी निकल के आ रही हैं। आज राजनीति, इस भारतीय जनता पार्टी ने इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है राजनीति को कि वो जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले लोग आज निजी स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। तो कैसा लोकतंत्र और कैसे जनप्रतिनिधि बचे, आप समझ लीजिएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अपना हौसला नहीं खो रही है, जमीन कहीं भी नहीं, बल्कि जमीन और मजबूती से पकड़ने जा रही है। इस 2024 में आपको जो परिणाम आएगा, वो आने वाली राजनीति और आने वाला विकास इस बदायूं का क्या होगा, वो तय कर देगा। और बदायूं का विकास या बदायूं का भविष्य उज्जवल ही है, इसकी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा, जिस तरीके से एक और खबर अभी निकल के आई है, अभी आज ही की खबर है, अब वो चूंकि आपसे बेटर कौन जा सकता है, एक तो आप प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आए हुए, दूसरा आप परिवार का हिस्सा समाजवादी पार्टी के, ये कहा जा रहा है कि शिवपाल जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, आदित्य जी का टिकट होगा, ऐसा कुछ है क्या? ये परिवार या परिवार का निर्णय नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। अच्छा। पार्टी ने प्रत्याशी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को, और मैं उनके बेटे से बेटा हूं, निजी तौर पे बेटा हूं, लेकिन आज के समय पे समाजवादी पार्टी ने मुझको भी बहुत पदों पे भेजा है। कोऑपरेटिव के अंदर मुझे भी कई पदों पर समाजवादी पार्टी ने स्थापित करके भेजा है। मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी और एक पुत्र के रूप में भी अपने पिता का प्रचार करने आ रहा हूं। पार्टी किसको लड़ाती है नहीं लड़ाती है, पार्टी का निर्णय है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम अभी भी जनता में जाते हैं तो हम नेताजी की बात करते हैं। नेताजी से जो जुड़ाव यहाँ की जनता का रहा है, उसको कोई भुला या झुटला नहीं सकता। वो जुड़ाव ना ही कोई इन लोगों से छीन सकता है। हम उनके परिवार के होंगे, लेकिन जो जुड़ाव इन लोगों का रहा है, जो यादें इन लोगों की रही है, उसी से हम अपने आप को जोड़ के आगे बढ़ा के नेताजी के साथ के लोग चले जा रहे हैं, देवेंद्र सिंह बराबर में आपके हैं, वो देवेंद्र सिंह जी चले गए। देखिए, जो नेताजी के जमाने की समाजवादी थी वो नहीं रही। जिस परिवेश में आज राजनीति पहुंच चुकी है, ऐसा कभी समय हमने नहीं देखा। आज अपना घर, अपना परिवार और अपना दल बल बचाने के लिए हर व्यक्ति जो मुमकिन कोशिश हो सकती है वो कर रहा है। मतलब राष्ट्रपति जिस तरीके से कह रहे हैं कि कोई किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को अपने केस बचाने हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, हम आपको क्या कह रहे हैं, इशारा क्या, सब कुछ साक्ष्य है। साक्ष्य के साथ आप चले जाइए, ऑनलाइन आपको दिख जाएंगे किस विधायक या किस सांसद पे कितने केसेस हैं, ये तो आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। आप जाके देख लीजिए, जो क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के टाइम एमएलए करके गए, उनके ऊपर कितने केसेस थे और कितने केसेस में तुरंत उठा के बीजेपी बंद कर देती। जौनपुर में तो आपने देख ही लिया, धनंजय सिंह जी के साथ क्या हुआ। एकाएक जिन लोगों को न्याय नहीं मिला, उसी जगह पे एक व्यक्ति को तुरंत 7 साल की सजा दे के केस भी पूरा सुन लिया जाता है और सजा भी हो जाती है। तो ये तो मैं समझता हूँ मौका परस्त लोग हैं। राजनीति जो आज हो गई है, इसमें लोग अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए जो कर सकते हैं लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन चीजों का कोई जनाधार नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, फर्क नहीं होता। तो ये मेरे साथ में आदित्य जी से तमाम उन चीजों को उन्होंने बेबाकी से रखा। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से नेताजी लोकसभा संभल की बात की जाए, चाहे हालांकि बिसौली भी उसी लोकसभा में बताया जाता था, हम लोग उस समय शायद वोट नहीं करते थे या नहीं कर पाते थे, उस समय हम लोग बालक भी नहीं रहे होंगे, लेकिन नेताजी का सारा कार्य जो था वो शिवपाल जी देखते थे। नेताजी का जो सम्मान होता था उससे ज्यादा कहीं ना कहीं वो शिवपाल जी का होता था। उसी को चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और भागा जा। अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, बीजेपी का जो प्रत्याशी होगा वो किस रूप में देखा जाएगा। कैमरा पर्सन शुभ्रेश के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।